शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे से पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर। करवा चौथ का व्रत साल का सबसे बड़ा व्रत होता है। सुहागिन महिलाओं का ये सबसे बड़ा व्रत है। करवा चौथ के दिन कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। करवा चौथ के दिन 8 गलतियाँ आपको नहीं करनी है, जिसकी जानकारी मैंने चैनल पर डाल दी है, वीडियो डाल दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि कथा सुनते समय आपको 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। करवा चौथ का ये व्रत है, बड़ा ही पवित्र व्रत है और इस व्रत के दिन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। व्रत का तभी पूरा फल मिलेगा जब आप पूरा नियमों का पालन करेंगे। करवा चौथ के सुबह से ही नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन नहीं बनने चाहिए, आप शब्द ना बोलें। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक यह व्रत निर्जल रखा जाता है, पानी तक नहीं पिया जाता। जब आप कथा सुन रहे हो, क्योंकि बिना कथा के व्रत का फल नहीं मिल पाता, तो उस समय आपको 2 नियमों का पालन करना है। पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। जब आप कथा सुन रहे हो तो सबसे पहला नियम होता है कि कथा के बीच में आपको नहीं बोलना है। जब आप पूजा कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो कथा के बीच में ना बोलना है, ना ही खड़े होना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब कथा कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो बीच में आपको बोलना नहीं है, किसी को टोकना नहीं है, खड़ा नहीं होना है। इससे कथा भंग हो जाती है, खंडित हो जाती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और दूसरा नियम, जब आप कथा सुन रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो दीपक बंद नहीं होना चाहिए, दीपक जलता रहे। और किसी की वस्तु लेकर के, किसी से पूजा का सामान लेकर के आपको नहीं चढ़ाना है। आपको खुद का अपना सामान पूजा के समय रखना है और अपना ही सामान आपको करवा चौथ माता को, माता पार्वती को अर्पण करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत से लोगों की आदत होती है पूजा का सामान लेके नहीं बैठते, दूसरों से पूजा का सामान मांगते हैं, तब माता को चढ़ाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। पूजा का पहले ही पूरा सामान एकत्र कर लें और अपने सामान से ही पूजा करें। इन नियमों का विशेष रूप से आपको पालन करना है। जब कथा सुन रहे हो, इन 2 बातों का ध्यान रखना है। ना खड़े होना है कथा में बीच में से, और ना ही दीपक बंद होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके रखें, अगर कितनी हवा बीच में आ जाए या कुछ भी परेशानी आ जाए, दीपक बंद बुझना नहीं चाहिए। कथा के बीच में दीपक का बुझना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में शिवाय नमस्तुभ्यम चौथ माता की जय जरूर लिखें। जय चौथ माता की।